श्री आदिनाथ भगवान के जय। परमे पूज्याचार्य भगवान श्री वादिराज महाराज के जय। परमे पूज्य शांति श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज के जय। परम पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज के जय। पूज्य श्री निराग सागर जी महाराज के जय। 2.5 में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। का अवसर करेंगे सभी लोग। एकी भावं गतियो मया यः स्वयं कर्मे बन्धो घोरं दुःखं भवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्तापे हेतो ज्योतिरूपं दुरिति निवह द्वन्द्वविध्वंसेतु त्वामे बाहुर्जिनवर्चिरं तत्त्वविद्यावियोक्तः चेतो वासे भवसि च मम स्फर्मोद्भस्मानस् तस्मिन् नमः कथिमिव तमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे। यहाँ पर ने पहले काव्य में कर्म बंध के विषय में था कि हे भगवान, जो कर्मी का बंध है वह बहुत दुख देने वाला है और आपकी भक्ति करते हैं तन्मयता से वह दुख भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। दूसरे काव्य में कहा था कि हे भगवान, बहुत लंबे समय से अनादि काल से तत्वों को जानने वाले 63 रिद्धियों के धारी ऐसे गणधर परमेष्टि हमेशा से आपको ही पाप रूपी अंधकार का नष्ट करने में कारणभूत केवल ज्ञानी अरहंत को ही क्या है कहते आए हैं। इसलिए हे भगवान, जब जीतराग भगवान केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवान जब हमारे हृदय में विराजमान होते हैं, मन रूपी मंदिर में रहते हैं, तब पाप रूपी अंधकार वहाँ ठहर नहीं सकता है। एक बार ऐसी ही किंवदंती है, वैष्णव संप्रदाय में आती है। अंधकार ने जाकर के विष्णु जी से निवेदन किया कि हे भगवान, ये सूर्य हमें बहुत परेशान करता है, हमें रहने नहीं देता है, हमारे अस्तित्व को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। जब भगवान आपने बनाया है, सारी सृष्टि की रचना तो किसने की, आपने की है। आपकी ही बनाई हुई वस्तु को नष्ट करने को उसको अधिकार क्या है, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। जैसे ये कहा, ठीक है, उन्हें कहा तुम बैठ जाओ, हम सूर्य को बुलाते हैं। अंधकार एक साइड बैठ गया, उन्होंने सूर्य ने प्रकाश को बुलाया। जैसे वो आया तब प्रकाश से कहा, क्यों भाई, तो हमारे द्वारा बनाई हुई वस्तु को नाश क्यों करते हो। तो कहता है, हे भगवान, मैंने अपने जीवन में आपके द्वारा जो जो बनाया गया है हमने कभी उसको नाश नहीं किया है। कि नहीं, तुम्हारी शिकायत आई है, तुम अंधकार को नाश करते हो। तो कहने लगा सूर्य प्रकाश, हमने अंधकार को पहचानते नहीं है। किसको, हम उसको पहचानते, नाश कैसे करेंगे। तो नहीं, तुम झूठ बोल रहे, कहीं बुलाओ हमारे सामने। किसको, अब अंधकार को विष्णु जी ने बुलाया कि भैया इधर आओ, हमारा बनाया हुआ है। तो वो आए कैसे, क्यों, दोनों में सहानावस्थान विरोध है। जैनागम में 3 तरह के विरोध होते हैं।
एक बद्ध घातक विरोध होता है जो न्यूला उस सर्प में होता है। एक सहावस्थान विरोध होता है, अंधकार और प्रकाश का सहावस्थान क्या होता है, विरोध होता है। एक जो विरोध होता है हेतु भूत व्यवहार अर्थात विरोध होता है, यानी कारण से भी क्या होता है, विपर्यास होता है, कारण का भी क्या होता है, विरोध होता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कारण का विरोध तो जानते हैं, लेकिन सहावस्थान विरोध जहाँ सूर्य प्रकाश में अर्थात अंधकार और प्रकाश में जो विरोध है, वहाँ जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश नहीं रहेगा और जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं रहेगा। ऐसे जिसके हृदय में वीतराग भगवान के प्रति श्रद्धा रहती है उसके हृदय में चार तरह का अंधकार होता है। एक होता अज्ञान रूपी अंधकार, एक होता है पाप रूपी अंधकार, एक होता है विषय रूपी अंधकार, जिसे अपन कहते हैं एक मोहांधकार। ये चार क्या है, अंधकार है। अब इनमें से जब भगवान जिसके हृदय में विराजमान होते हैं उस समय कौन सा अंधकार नहीं रहेगा, अज्ञान रूपी अंधकार या पाप रूपी अंधकार या मोह रूपी अंधकार या विषय रूपी अंधकार। तो यहाँ भगवान जिसके हृदय में यानी सम्यक दर्शन जिसको हो जाता है उसके पास में पाप रूपी अंधकार नहीं होता। कौन सा अंधकार नहीं होता, पाप रूपी अंधकार नहीं होता है। अज्ञान रूपी अंधकार तो रहेगा, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक तो ये बना रहता है। जब तक हम मुनि बनकर के श्रेणी का आरोहण नहीं करते हैं तब तक मोह रूपी अंधकार भी क्या है, बना रहता है। और जब तक हम अणुवृत्तियाँ महाव्रतों को धारण नहीं करते हैं तब तक विषय रूपी अंधकार भी बना रहता है। तो आत्मा में सम्यक दर्शन हो जाने से पाप रूपी अंधकार क्या होता है, दूर होता है। मजबूरी में कोई कार्य करना पड़े, करता तो है, मजबूरी बस करता है, वो जानता है ये करना क्या है, गलत है, ये उचित नहीं है, लेकिन गृहस्थी में है इसलिए हमें क्या करना है, तन्मयता से नहीं करता, उत्साह से नहीं करता है, वह मजबूरी में क्या है, बेमन से क्या है वो कार्य करता है। ये किसका प्रभाव है, ये अंधकार को दूर करने वाले केवल ज्ञानी अरहंत भगवान के प्रति क्या है, श्रद्धा है। और जो लोग अरहंत भगवान को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं को मानते हैं, किनको मानते हैं, अन्य देवी देवताओं को मानते हैं। जैसे यहाँ वाले बहुत से लोग मानते हैं, बहुत सारी देवियाँ बहुत सारे देवों को क्या है अपन मानते हैं, किन्हीं के कुल देवता हैं, किन्हीं की कुल देवी हैं। और तुम्हारे यहाँ तो चलती हैं कुल देवी है, अरे तुम्हारे गोत्र वाली दशा उमड़ समाज की जो देवियाँ हैं वो क्या, कौन सा क्षेत्र तुम्हारा जहाँ से उत्पत्ति हुई है, हाँ खेड़ ब्रह्म में, वहाँ देवियों की क्या है, वेदियाँ भी हैं, देवियों की मूर्ति स्थापित हैं। और कहते हैं महाराज जी हमारे यहाँ तो शादी विवाह जब भी होता है, कोई भी कार्य होता है, उनकी तो हम क्या करते हैं, तो ये जो क्या है मिथ्यात्व है। चारों निकाय के देव भवनवासी, व्यंतर और जोशी वैमानिक, इन चारों निकाय के देवों को आत्म कल्याण का साधन मानना मिथ्यात्व है। क्या मानना, वैसे उनके अस्तित्व को स्वीकार करना मिथ्यात्व नहीं है। अपन तत्वार सूत्र में सब पढ़ते हैं, कौन से अध्याय में, चौथे अध्याय में पूरा विवेचन पढ़ते हैं। तो जैसे हैं उनके स्वरूप को स्वीकार करना मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन उनको किसका साधन मानना, कि इनसे हमारा आत्म कल्याण होगा, इनसे हमारे विघ्न दूर होंगे, इनसे हमारी बाधाएं दूर होगी, इसलिए हम इनकी पूजन आराधना करना है। अब नव दुर्गा आएंगी, अब कई लोग नव दुर्गा में उपवास करेंगे, नव दुर्गा में जूते चप्पल नहीं पहनेंगे, नव दुर्गा में उन लोगों के साथ में बह करके कार्य करते रहते हैं। कई लोग तो जल ढालने भी जाते, जल चढ़ाने जाते, कौन, जैन समाज के बालक बालिकाएं अपने दोस्तों के साथ में। कई लोग वहाँ पर भोज आदि होता है तो उसमें भी क्या है, कन्या भोज में है ना। तो
तो ये सब अपने लिए क्या है कि ये करेंगे तो विघ्न आएंगे और नहीं करेंगे तो विघ्न दूर नहीं होंगे, इसलिए हम इनकी आराधना करना है, तब कहलाता है ये मिथ्यात्व। एक कहावत है जो घर में हमने अपने बब्बा जी से सुनी थी, पिताजी के काका जी थे, उनके मुख से सुनी थी। उन्होंने कहा एक बार सारे भूत मिलकर भगवान के पास गए, जितने भूत थे सारे भूत भगवान के पास गए, हे भगवान हमें कुछ उपाय बताओ, जी लोग हमें बहुत परेशान करते हैं। कौन? ये लोग हमें क्या करते हैं? बहुत परेशान करते हैं, हमें कोई उपाय बता दो जिससे हम अच्छे से रहें। तो दोहा में सुनाया तुमने, भूत कहें भगवन से हमको गैल धराओ। भूत कहें भगवान से हमको गैल धराओ, यानी हमारे लिए कोई उपाय बताओ। भगवान कहा तो भूतों से, भगवान ने क्या कहा? कहा तो भूतों से, जेके हृदय हम ना होए ओ को लूटे खाओ। क्या कह दिया? जिसके हृदय में हम ना हो उनके लिए तुम क्या करो? जितना परेशान करना सो करो। तो भूत कौन को परेशान करते हैं? जिनके हृदय में अरहंत भगवान के प्रति क्या है? श्रद्धा नहीं है, वीतराग भगवान के प्रति विश्वास नहीं है। सबसे ज़्यादा परेशान वही लोग हुआ करते हैं। और इसमें भी चारों निकाय के देवों की एक महानता है या विशेषता है कि जब तक हमारा पाप कर्म उदय नहीं आएगा तब तक कोई भी हमें परेशान नहीं करता है, और जब तक हमारा पुण्य का उदय नहीं आएगा तब तक कोई हमारी सहायता करने नहीं आता है। यानी हमें दुख देने वाला कोई है तो वो कौन है? हमारा स्वयं का पाप कर्म। और सुख देने वाला कोई है तो हमारा स्वयं का क्या है? पुण्य कर्म है। कोई दूसरा उसमें क्या है? निमित्त मात्र बनता, वो कभी देता नहीं। और अपन क्या मानते हैं? इसलिए यहाँ दूसरे छंद में कहा है कि हे भगवान आपके लिए पाप का विनाशक कहा गया है कि जिसके हृदय में आप क्या होते हैं? विराजमान रहते हैं, उसके पास में कभी भी पाप का समूह आ ही नहीं सकता है। इसीलिए आप विचार करो कि सीता जी के लिए इतने सारे संकट आए। कौन के? सीता जी के लिए कोई देव क्यों नहीं आया सहायता करने? और जब वो अग्नि में कूदने लगी तब क्यों आए वे? अग्नि में जब कूदने लगी तो देव आ गए, इसके पहले क्यों नहीं आए? क्योंकि सीता उनको मना भी गई थी, देवताओं की पूजा कर रही थी, अग्नि में कूदेंगे तो हमारा ने क्या कर लेना। ये किया था क्या? नहीं, देव इसलिए नहीं आए थे, सीता का स्वयं का पाप कर्म का उदय चल रहा था। क्या चल रहा था? इसलिए कोई सहायता करे। जैसे जैसे उसने पाप को सहन किया, क्या किया? क्योंकि आचार्य सूत्र का, आचार्य श्रीका जी का सूत्र है, अपना किया हुआ पाप कर्म के उदय का फल सहा जाता है, कहा नहीं जाता। क्या? अपने बांधवी कर्मोदय का फल क्या होता है? सहन किया जाता, कहा नहीं जाता। तो सीता ने अपने कर्म के उदय को सहन किया है, कभी उसने शिकायत नहीं की। किसने? चाहे राज्य के वनवास जाने के समय हो तब भी शिकायत नहीं की, हरण हुआ तब भी शिकायत नहीं की, वापस आ गई तब भी शिकायत नहीं की, धोखे से वन में छुड़वाया तब भी शिकायत नहीं की, लव और कुश से युद्ध हुआ तब भी शिकायत नहीं की, और वापस भी आ गई। और अब अग्नि में क्या कर रहे हैं? प्रवेश का भी आदेश, तब भी शिकायत नहीं की। तो सहन करते करते उनका पाप कर्म बिल्कुल क्या होता गया? धीरे धीरे नष्ट होता गया, कम होते होते इतना हुआ कि जैसे काउत्सर्ग करके वो अग्नि में जैसे कूदती हैं
उसी समय उस अग्नि को जल बना देते हैं और सिंहासन पर सीता को बिठा के क्या करते हैं, पुष्प वृष्टि कर देते हैं। क्यों? क्या शीलवती सीता पहले नहीं थी क्या? शीलवती पहले नहीं थी क्या? और अभी है क्या शीलवती? उसने इतनी संकल्प किया था कि हे अग्निदेव, मैंने यदि स्वप्न में भी परपुरुष का विचार किया हो तो मैं आपके लिए क्या हूँ, समर्पित हूँ। ये कह के कुंदी थे, पाप कर्म उसका दूर हो गया था, इसलिए देवों ने आके क्या कर दिया, अतिशय कर दिया। तो ये जो है अतिशय पुण्य के उदय से होते हैं और अपना पाप तभी सफल होता है जब अपने पास में पुण्य होता है। पुण्य नहीं है तो पाप भी सफल नहीं हुआ करता है। इसलिए हे भगवान, आप जो है आपके प्रति जो श्रद्धा भक्ति होती है वही हमें संसार से क्या करती है, पार करने में समर्थ होती है। इसलिए कभी भी वीतराग भगवान को छोड़ करके अन्य जगह जाने से अपना पुण्य क्षीण होता है। कई बार देव जो होते हैं, भवनवासी, व्यंतर और जोशी, तीनों निकाय के देवों में जोशी देव कभी किसी को परेशान करने नहीं आते। कौन से देव? कभी नहीं आते हैं। आप लोग भरे कहते हो इस शनि ग्रह चल रहा है या राहु की दशा है, केतु आदि की है, मंगल है, बुध है, गुरु है आदि है, ये कभी अपन को परेशान है। ये धारणा निकाल देना। मातृ पंचम काल में यदि कोई उपकार अपकार करने वाले होते तो व्यंतर होते हैं। भवनवासी देव भी पंचम काल में अपने भवनों को छोड़ के आते नहीं। इस बात कौन आते हैं? व्यंतर। अब व्यंतर देवों में शापानुग्रह नाम की शक्ति होती है, अर्थात प्रभाव यानी उनको उपकार करना। हमारा पुण्य का उदय होगा, सहयोग करेंगे। हमारा पाप कर्म का उदय होगा तो हमारा क्या करेंगे, असहयोग करेंगे। अब उसमें ये विशेषता है, कोई व्यंतर है, कुंवदी ज्ञान से जान लिया कि हमारा पूर्व का बैरी है और उसको परेशान करना है, बदला लेना है, तो तुम्हारा पुण्य क्षीण कराएगा। क्या कराएगा? वो आएगा आपके पास में और आपको आकर के आपका पुण्य क्षीण कराएगा। जैसे चक्रवर्ती का पुण्य क्षीण कराया था किसने? उन्हीं का रसोईया था और मर के क्या बना था? व्यंतर बना था। अब व्यंतर था, बदला लेना था। 9 निधि 14 रत्न के स्वामी थे। 23,000 देव चक्रवर्ती की सेवा में परमेश्वर एक एक निधि एक एक रत्न के 1,000 देव क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। तो अब उसको बदला लेना था। तो बदला लेने का उसने सोचा कैसे बदला लेंगे, तो उसने सोचा कि ये पंच परमेष्टि मंत्र का क्या कर दे, अपमान कर दे, अनादर कर दे। जैसे मंत्र का अपमान अनादर करेगा इसका पुण्य क्या हो जाएगा? क्षीण हो जाएगा। और हम क्या कर लेंगे? बदला ले लेंगे। तो उसने चक्रवर्ती को प्रलोभन दिया। क्यों? आपसे शायद याद हो, हमने कहा था आपकी जो कमजोरी है आपके गुरु या माँ और पिता के अलावा किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए। और चक्रवर्ती की कमजोरी उस व्यंतर को मालूम थी कि ये जो है जिह्वा लोलुपी है। कैसा है ये? जिह्वा लोलुपी है, यानी ये जो है रसना इंद्री का क्या है, बहुत ज़्यादा शौकीन है। जैसे आप लोग हैं, कहाँ वाले? हर चीज़ छूट जाए लेकिन क्या नहीं छूट सकता है? अब उसके लिए ना दिन देखी जाती ना रात, ना भक्ष और ना अभक्ष। हमने देखा एक दिन यहाँ क्षमा वाणी का, जिस दिन आपका विमान जी था, है ना, उस दिन यहाँ भोजन था। कहाँ? ऊपर सबका था, पूरी समाज का। और बाजार से हम बैठे थे, बाजार से पुंगा आ रहे थे। क्या आ रहे थे? थैली में आए थे वे फिंगर खाने के लिए। और हमने पूछा ये क्या चल रहा है? कि महाराज हमारे यहाँ तो चलता है। हमारे यहाँ तो क्या है? हमने बहुत मना किया, यानी वापस ले जाओ। तो बड़े चालाक हैं यहाँ के लोग। कि महाराज जी हमने चुपचाप रखवा दिया। रखवाया नहीं था,
हम जब बाद में शाम को गए तो बच्चे और बड़े लोग भी उंगली फंसा के क्या कर रहे थे, महिलाओं को भी देखा। हमने कहा देखो, यानी हमारे सामने झूठ भी बोल रहे हैं। यहाँ मर्यादा का भोजन और शुद्धता की बात, और आ कहाँ का रहा है, बाजार की वस्तु बना के क्या कर रहे हैं, खा रहे और खिला रहे हैं। तो आपका पुण्य बढ़ेगा कि घटेगा, ये बताओ है? और जिसने ये भोजन अभक्ष्य भोजन खिलाया है, अभक्ष्य वस्तु का दान करने से पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा? कुभोग भूमि जाएंगे वो लोग, कहाँ जाएंगे, कुभोग भूमि जाएंगे, दान का फल भोग भूमि मिलेगा। लेकिन उन्हें अभक्ष्य वस्तु का दान किया है, अभक्ष्य वस्तु खिलाई है, तो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, वो कुभोग भूमि जाएंगे। आप लोग भी सोच लेना, आप लोग विवाह में, शादी विवाह पंगत आदि जो भी आपके आयोजन होते हैं, जब जब आपका जो नौरा आदि नुक्ता आदि जो होता है, उसमें जब जब अभक्ष्य खिलाओगे आपका पुण्य क्षीण होगा, को मनुष्य की आयु का बंध होगा। किसका बंध होगा? को मनुष्य की आयु का बंध होगा। अपन तो वही निकले 10 दिन अच्छे आराम से नहाओ, 11वें दिन, है ना। जैसे बुंदेलखंड में सुअर को पालने वाले क्या करते हैं, उसको एक लकड़ी का घर बनाते हैं, उसके अंदर उनको सबको क्या कर देते हैं, पैक कर देते हैं। और जैसे ही उसका गेट रहता है, जैसे गेट खुलता है तो सारे सुअर दौड़ के कहाँ जाते हैं, नाली में, और गंदी वस्तु को खाने दौड़ते हैं। ऐसे ही तुम हो रहे भाई, 10 दिन तो रहे काय में, और जैसे ही व्रत खत्म हुए तो कहाँ दौड़े, गंदी चीजें खाने के लिए, अभक्ष्य वस्तु को खाने के लिए। तो ये जो होता है, पुण्य क्षीण कराया किसने, उसको मालूम था कि ये चक्रवर्ती जिह्वा लोलुपी है, इसलिए इसको रस का लोभ दिलाया जाए, रस के लोभ में जी हमारे चंगुल में आ जाएगा और इस मंत्र का ये अनादर करेगा और हम अपना क्या करेंगे, बदला ले लेंगे। तो उसने उसका क्या कराया था, चक्रवर्ती का पुण्य क्षीण कराया था। ऐसे ही पूर्व भाव के जो बैरी होते हैं वो यदि व्यंतर बन गए तो आपका क्या कराएंगे, पुण्य क्षीण कराएंगे। अब पक्का है ये तुम्हारे बैरी हैं जो तुम्हें अभक्ष्य खिला रहे हैं और तुम लोग खा के पुण्य क्या कर रहे हो, अपना क्षीण करो। खाने वाला कितनी खिलाए और हम नहीं खाएं तो। आपने राज कपूर के पिताजी का नाम क्या था, फिल्मी हीरो, पृथ्वीराज कपूर। कौन थे, पृथ्वीराज कपूर था। वो जैन धर्म से बहुत प्रभावित था। वह विनोबा जी से, श्रीमद् रायचंद जी से और साथ साथ में आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के पास आए थे वो। और आकर के महाराज से उन्होंने नियम लिया था कि मैं जीवन में कभी भी शराब नहीं पीऊँगा। पहले उनने पी थी, लेकिन महाराज से प्रभावित होकर के आपका जीवन इतना अच्छा है, आप इतने उपवास करते हैं, दिन में एक बार आहार जल लेते हैं, इसके बाद इतने स्वस्थ रहते हैं। तो उसने संकल्प कर लिया उनसे। अब एक बार क्या था, उनका जो बेटा था राज कपूर, उसकी क्या थी, बर्थडे था, जन्म दिवस बड़ी पार्टी रखी गई और सारे बड़े बड़े नेता आए और उसमें पिताजी को ही बुलाया गया और सब आके बैठे। और शराब की क्या थी, पार्टी थी, किसकी थी, शराब की। और बहुत निवेदन किया, किससे, पृथ्वीराज से बहुत निवेदन, इतना निवेदन किया आखिरी में यहाँ तक कि किशोर कुमार ने और अशोक कुमार दो थे ये, अब उन्होंने इतना तक कह दिया, एक काम करो मत पियो, ओंठों तक लगा लो। क्या लगा लो, ओंठ तक लगा लो। उसने कहा नहीं, मैं हाथ में भी नहीं लूँगा। क्या नहीं करूँगा, हाथ में भी नहीं लूँगा। उन्होंने पकड़ लिया, पकड़ करके उनको नीचे गिरा दिया और जैसे ही डालने लगे उसने तत्काल चीख करके कहा, हमारी दोस्ती आप लोगों से है लेकिन इससे दोस्ती नहीं है, व्यवहार अलग है और आचरण अलग है। तो उन्होंने कहा, तुम्हें सौगंध है हमारी, अशोक कुमार ने, कि तुम्हें हमारी सौगंध है, तुम्हें आज तो एक घूंट पीना ही पड़ेगी। तब बहुत अच्छे से उत्तर देते हैं,
तुम मुझे अपनी मित्रता की वर्तमान की सौगंध दे के मेरे नियम को तोड़वाते हो। मैंने जैन संत आचार्य शांति सागर जी से 7 पीढ़ी की सौगंध खा के त्याग किया। कितनी? तुम 1 पीढ़ी की सौगंध दे रहे हो, हमने 7 पीढ़ी की सौगंध खा के क्या किया है? त्याग किया है। मैं गुरु की दी हुई प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस समय फिर यही हुआ कि वो अडिग रहे। आके बगैर शराब की पार्टी, पूरी शराब क्या हुई? अलग हुई। उसके स्थान पर उस समय आम का जूस पिया सबने। क्या पिया? आम रस पिया, लेकिन किसी ने क्या नहीं की। तो ये जहाँ प्रतिज्ञा होती है, कमजोरी भर हमारी क्या हो, किसी को मालूम ना हो तो हम अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रह सकते। कमजोरी मालूम होती है तो पुण्य को क्या कराते? वो क्षीण कराते हैं। इसलिए हे भगवान, आपके प्रति जो हमारा समर्पण भक्ति है, उससे हमारा पुण्य बढ़ता है। उस पुण्य के कारण से हमारे सारे विघ्न आदि क्या होते हैं? दूर होते हैं। अब आगे दे रहे हैं भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए। यानी भगवान की भक्ति करने के लिए जो स्तोता है, जो श्रावक है, उसके लिए पश्चाताप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पश्चाताप होना चाहिए। और बहुमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुमान। वो दे रहे आनंदा सुरस नपित वदनम गद गदम चाभी जल्पन यश्चायेत त्वयि दृढ़ मनः स्तोत्र मंत्रैर भवन्तं तस्या व्यस्ता दपि च सुचिरं देह बल्मीक मध्याह्न निष्कासयन्ते विविध विषम व्याधयः काद्रवेयः आनन्दाशुरुषु न पितवदनं गदगदं चाभिजल्पन् यश्चायेतो त्वयि दृढमनः स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तं। स्तोत्र नहीं, स्तोत्र। ता में वो की मात्रा त्रा में नहीं है। किसमें है? स्तोत्र है, स्त्रोत नहीं है। स्तोत्र मंत्रैर्भवन्तं तस्याभ्यस्ता दपि च सुचिरं देवल्मीकमध्या निष्कास्यन्ते विविध विषम व्याधया काद्रवेयः हर्षरूपियासु से मुख को प्रक्षालित करता भगवान तन्मय हो कर गद गद स्वर से भक्ति चढ़ाए भक्ति सुमन। स्तुति रूपी मंत्रों द्वारा जो प्रभु तुमको ध्याता है, तन रूपी बामी में बैठा रोग भुजंग भगाता है। अब यहाँ दे रहे हैं आनंद अश्रु इष्णपित वदनम। आनंद अश्रु यानी हर्ष रूपी अश्रु यानी आंसुओं से, हर्ष रूपी यानी खुशी के आंसुओं से, इष्णपित यानी प्रक्षालित करता हुआ, वदनम यानी मुख को, वदन यानी अपने मुख को, चे और गद गदम गद गद स्वर से, किससे? गद गद स्वर से
यानी हंसी का जो स्वर होता है वो अलग होता है और खुशी का जो होता वो अलग होता है। यानी दो तरह की हंसी होती है, एक स्वाभाविक हंसी होती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए क्या होती है, हंसी होती है। दोनों में अंतर है। एक हंसी नीच गोत्र का कारण बनती है, जो दूसरों को क्या है, नीचा दिखाने के लिए। इसलिए आचार्य जी ने कहा है, हंसो खूब हंसो पर भूल कर किसी दूसरे पर मत हंसो। हंसना मना नहीं है, लेकिन दूसरे को क्या है देख करके हंसना, ये अपने लिए क्या है, मना है। तो ऐसे गदगद स्वर से अभी जलपन स्तुति करता हुआ यह जो मनुष्य तो ये आप में दृढ़ मना स्थिर मन से स्तोत्र मंत्र स्तुति रूपी मंत्रों के द्वारा भवंतम आपको अयेत पूजता है। क्या करता है, पूजता है। तस्य उसकी सुचिरम दीर्घ काल से अभ्यस्तात्पे अनुभूत और परिचित भी जो देह यानी शरीर रूपी बल्मीक यानी वामी के मध्याह्न यानी मध्य में विविध यानी अनेक प्रकार के विषम यानी कठिन से कठिन व्याधि यानी व्याधि रूपी कांत्रवेय यानी सर्प निष्कासयन्ते बाहर निकाल दिए जाते हैं। पूरे काव्य का अर्थ होगा, हे भगवान हर्ष रूपी आंसुओं से अपने मुख को प्रक्षालित करता हुआ और गद गद स्वर से प्रसन्नमय लालितमयी वाणी से आप में दृढ़ मन से जो स्तुति करता है, गुणगान करता है, उससे दीर्घ काल के अनुभूत परिचित भी सारी की सारे व्याधि रूपी जो रोग हैं वो क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। जैसे वामी के अंदर सर्प है और जब मंत्रवादी मंत्र बोलता है उस मंत्र को सुन करके वह सर्प उसमें से निकल के क्या जाता है, बाहर आ जाता है। ऐसे ही अपने शरीर में जो आत्मा के साथ में कर्म संश्लेष बंध को प्राप्त हैं, जैसे जैसे भगवान की स्तुति करते हैं दृढ़ मन से, तो सारी के सारे पाप रूपी असाता वेदनी कर्म क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, रोग दूर हो जाते हैं। ये एक उदाहरण देकर के उन्होंने समझा दिया कि जैसे मंत्र वाला मंत्र बोलता है, सर्व कितनी भी गहराई में नीचे वामी में क्यों ना हो, लेकिन मंत्र के प्रभाव से खिंचा हुआ उस मंत्रवादी के पास में आ जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में जो अशुभ कर्म रूपी या असाता वेदनी कर्म रूपी या स्थिर नाम कर्म जैसे जो रोग हैं, जो व्याधियां हैं, जैसे आपकी स्तुति करते हैं तो सारी की सारे स्तुति रूपी मंत्र से वो क्या आ जाते हैं, बाहर आते हैं। अब स्तुति कैसे करना चाहिए, तो उन्होंने स्तुति करने वाले श्रावक के लिए 3 अवस्थाएं बतलाई। सबसे पहले आपकी आंखों में आंसू होना चाहिए। कौन से आंसू होना चाहिए? धन्य है हम 23 घंटे 23.5 घंटे राग द्वेष से सहित हैं, हम उनको ही देखते आए हैं। आज हमारा पुण्य का उदय है, ये नेत्र हम 18 दोषों से रहित हम वीतराग भगवान का क्या कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। जब ऐसा भाव हमारे भीतर आता है तो आंखों में से क्या आने लगते हैं, खुशी के आंसू आते हैं कि आज हमें वीतराग मुद्रा के क्या हो गए, दर्शन हो गए। तो आंसुओं से पूरा चेहरा गीला हो गया। अब इसके बाद में गद गद स्वर में यानी प्रसन्नमय स्वर में भगवान का क्या करता है, वो उच्चारण करता है। जब वो उच्चारण करता है तो वो शब्द जो निकलते हैं वो मंत्र बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मंत्र बन जाते हैं। और फिर हमारा मन किस में होना चाहिए? दृढ़। मन किस में दृढ़ होना चाहिए? क्योंकि यहाँ का दृढ़ मनहा यानी आप ही मेरे लिए कल्याण में साधक हैं और कोई भी
नहीं है। जब भी हमारा कल्याण होगा हे वीतराग भगवान आपसे होगा, अन्य किसी से नहीं होगा। इतना दृढ़ मन है आप लोगों का? नहीं, आप लोग तो बहुत अच्छे हो। गंगा गए सो गंगा दास, जमुना गए सो जमुना दास। आप लोग तो बगैर पेंदी के लोटा हो, है कि नहीं? हमारे बुंदेलखंड में जब 2 नंबर जाते हैं तो गड़ई लेके जाते हैं, और जब पानी पिलाते हैं तो लोटा से पिलाते हैं। तो एक बार पूछा हमने घर में बब्बा जी से, हनी बब्बा लोटा और गड़ई में अंतर का है? कहने लगे जैसे पानी पियत हैं वो लोटा कहलाता है, और जैसे 2 नंबर जाते हैं सो वो गड़ई कहलाता है। हमने कह दी लोटा को यदि उतर ले जाए तो? कहने लगे बेटा लोटा में नीचे कुलरी नहीं होती, अपन उतर रखें सो वो लोला कैसे अब कैसे शुद्धि कर पाओगे? और जिसमें गड़ई में क्या होती, नीचे किनार होती है, कुंडली होती है, तो रख दें सो वो गड़ जे होते, क्या हो जाएगी? जो गड़ जाएगी। तुम क्या कर लोगे? शुद्धि कर लोगे। इसलिए दोषों को दूर करना है तो श्रद्धा गड़ई जैसी होना चाहिए, लोटा जैसी। और अपन और कैसे है? बगैर पेंदी के, यानी जैसे अपन जो मिला वैसे अपन क्या है, ढल जाते हैं। कहते नहीं, ये कमजोर मन कहलाता। कौन सा मन कहलाता है? ये कमजोर मन कहलाता है। देखो आज के समय में भी यानी फिल्मी दुनिया में काम करने वाला वो हीरो क्या कहता है, 7 पीढ़ी की सौगंध खा के हमने क्या है, त्याग किया है, मैं इस चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। कितना आग्रह मित्रों का सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया है। ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने ली हुई प्रतिज्ञाओं को कभी तोड़ा नहीं है। लोक व्यवहार अपने स्थान पर है लेकिन आचरण अपने स्थान पे है। इसलिए कभी भी लोक व्यवहार में आकर के हमें अपने आचरण को, अपने परमार्थ को कभी नहीं बिगाड़ना चाहिए। इसलिए यहाँ पर एक कहा गया है कि बहुत सारे रोगों को नाश करने वाला ओम ह्रीं बहुरोग करनाशक दृढ़ भक्तियुत मन लाभ है श्री विषवना जिनेन्द्राय नमो नमः। यानी बहुत रोगों का कारण है, उसका नाश करने वाला जो दृढ़ भक्ति से युक्त मन है। किससे युक्त मन हमारा होना चाहिए? भक्ति से। कौन सी भक्ति से? गड़ई वाले की लोटा वाला है? कौन सी? गड़ई वाला होना चाहिए, यानी जो गढ़ जाए। ऐसी दृढ़ श्रद्धा कि कुछ भी हो जाए हम झुकेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं। जब भी आत्म कल्याण का साधन मानेंगे तो वीतरागता को ही मानेंगे, अन्य को नहीं मानेंगे। ऐसी श्रद्धा के साथ में अब आगे चलते हैं कहानी की ओर। जब पापी कर्म का उदय रहता है तो संबंधों का संबोधन भी कलंकित हो जाया करता है, और हमारा पाप कर्मी का उदय होता है और साथ साथ में पुण्य भी होता है, तो हम उससे क्या है, बच भी जाते हैं। क्या है? सुंदरी का पाप कर्मी का उदय है, लेकिन पाप के साथ साथ में पुण्य उसके साथ है, क्योंकि उसको नमोकार मंत्र के प्रति दृढ़ श्रद्धा है और शील व्रत ही उसका मूल धन है। स्त्री का यदि कोई धन है तो क्या है? वो मात्र एक शील व्रति क्या है? धन है। सबसे श्रेष्ठ आभूषण यदि कोई है तो वो है। यदि वो चला गया तो सब कुछ चला गया। अर्थात इतने दृढ़ थी, इसलिए पुण्य ने साथ दिया। आज उसके लिए भाई जैसा क्या मिल गया? विद्याधर मिल गया। रत्न जटी महल में आकर के सबसे परिचय होता है। परिचय होने के बाद में बताता है, सुंदरी कहती ये तस्वीर किसकी है? तो कहते हैं ये हमारे पिताजी हैं, मुनि महाराज हैं। हमारे पिता क्या हैं? मुनि महाराज हैं। बस मैं भी दीक्षा लूँगा शीघ्र ही, मात्र मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए और मेरी कुल की परंपरा चलती रहे, ताकि धर्म ध्यान होता रहे।
मेरे घर में अतिथि, जब भी इस नगरी में कोई भी साधु आता है हम अतिथि संविभाग करते हैं। अर्थात विद्याधरों की श्रेणी में मुनि महाराजों के सबसे ज़्यादा आहार कराने का सौभाग्य मिलता तो किन को मिलता है? विद्याधरों को विद्याएं होने के बाद भी वे अपने कर्तव्य को, आवश्यकों को छोड़ते नहीं है। दीक्षा लेते समय जैसे मुनि दीक्षा लेते हैं तब विद्याओं का त्याग करते हैं, क्षुल्लक अवस्था में विद्याओं को रखते हैं धर्मात्मा अवसर को दूर करने के लिए। सर सुंदरी ने देखा जिसके पिताजी मुनि महाराज हैं, जिनकी माँ आरिका बन चुकी हैं, जिसकी स्वयं की बहन क्या है? आरिका है। ये परिवार बहुत क्या है? धर्मात्मा है। तब सुंदरी से कहते हैं बहन अब तो आपने सब विश्वस्त हो गई हो, अब आप अपना परिचय दो, आप कौन हैं, कहाँ से हैं, किस परिस्थिति में है। तब सुंदरी को जब पूर्ण विश्वास हो गया उसने सारी घटना सुना दी। किसको? इतनी सारी जगह से परेशान होकर एक अकेली नारी, तब वह रत्नजटी विद्याधर अपनी चारों रानियों के साथ में, पत्नियों के साथ में साष्टांग नमस्कार करता है। तुम तो साक्षात ब्रह्मचर्य की क्या हो? मूर्ति हो। इतने भयंकर संकटों में तुमने शील को सर्वप्रमुख माना है। और ऐसा करते हुए कहते चलो अपन तत्व चर्चा करते हैं। और तत्व चर्चा में संवेगनी, निर्वेगनी, आक्षेपणी, विक्षेपणी 4 ये कथाएं होती हैं। तो वो अच्छी से निर्वेगनी कथा सुनाता है। कौन? रत्नजटी। वो कहता है एक नगर में मुकुंद नाम का राजा रहता था। कौन रहता? मुकुंद नाम का क्या था? राजा था। उसकी रानी का नाम भी मालती देवी था। बहुत अच्छा राजा था, ज्ञानवान था और विनयवान भी था, विद्वानों की कद्र करता था, पर हमेशा हर विद्वान से कोई न कोई विनम्रता से सीखता था। उसकी दोस्ती, उसका एक मनोरंजन करने वाला एक कुबड़ा व्यक्ति भी था। कौन था? कुबड़ा व्यक्ति था जिसका नाम दुर्जन नाम था। उसका क्या नाम था? दुर्जन था। कुबड़ा था लेकिन राजा का स्नेह पात्र था। अपने यहाँ पर कहा गया है मित्रता समान गुण वालों में करना चाहिए, अधिक गुण वालों से भी नहीं और कम गुण वालों से नहीं। अधिक गुण वालों से करोगे तुम्हारे भीतर हीनता आएगी, दीनता के भाव आएंगे। कम गुण वालों से करोगे तो आपके भीतर अहंकार आएगा। समान गुण वालों से मित्रता करोगे तो कभी भी हानि नहीं होती है। लेकिन जो हीनांग होते हैं, विकलांग होते हैं, उनसे ना तो दोस्ती अच्छी होती है और ना उनकी दुश्मनी अच्छी होती। किनकी? जो विकलांग हीनांग होते हैं इनकी दोस्ती भी अच्छी नहीं है और इनसे दुश्मनी भी अच्छी नहीं है। इनसे ना दोस्ती और ना इनसे क्या करना चाहिए? दुश्मनी, दोनों नहीं करना चाहिए। उसकी मित्रता थी। एक मंत्रवादी सिद्ध पुरुष आया, उसने उसका बड़ा आदर भगत स्वागत किया। वो कहने लगा राजन, मेरा मन दिगंबरी दीक्षा लेने का है और मैं कुछ विद्याएं जानता हूँ, उन विद्याओं को मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आज आपके पास आया हूँ। आप राजन हैं, इस राज्य का आप संचालन करते हैं, इसलिए विद्याएं मैं आपको देना चाहता हूँ। अच्छा, कौन सी विद्या? मुझे में पर काय प्रविष्ट नाम की विद्या मुझे आती है। इस मंत्र को आप 9 बार स्मरण करोगे, आप किसी भी देह में मृत व्यक्ति को भी क्या करते हो? जीवित कर दोगे। ये आपके लिए हम सिखाते हैं। तो उन्होंने कहा महाराज, लेकिन ये विद्या भर में इस मंत्र की साधना, विद्या की साधना एकांत में होती। कहाँ होती है? गुरु के मार्गदर्शन में एकांत में होती है। तो उन्होंने कहा नहीं आप चिंता मत करो, ये मेरा बहुत विश्वसनीय व्यक्ति है। उसने नहीं महाराज, हम आपको एकांत में सुनाएंगे, सिखाएंगे। उसने कहा नहीं, आप तो निश्चिंत रहिए और आप तो सिखाइए। तब उसने कहा नहीं। तो उसने कहा चलो तुम बाहर बैठ जाओ। क्या कर दो? बाहर बैठ जाओ। तो वो कुब्जा था,
कुबड़ा व्यक्ति, तो वो खिड़की के पास बैठ गया, सुनने लगा। उसने मंत्रवादी ने वो मंत्र सिखा दिया राजा को। राजा ने पूरा सीखा और सीख करके उसने प्रैक्टिकल भी कर लिया। प्रैक्टिकल करके देख भी लिया, दिखा भी दिया और बोला खुश हो गया। अब एक दिन राजा वन कीड़ा के लिए गया। अपने मित्र कुबड़े को भर में साथ में रखता था। जब वन कीड़ा करके लौट रहा था तो रास्ते में एक ब्राह्मण का शव पड़ा हुआ था। किसका? ब्राह्मण का। उस समय जलाते नहीं थे, कोई मर जाता था तो जंगल में छोड़ करके क्या है आ जाते थे। ऐसे उसको छोड़ के लोग आ गए होंगे। तब राजन ने कहा एक अच्छा अवसर है, इस समय विद्या का प्रयोग फिर से करना चाहिए, बहुत दिन हो गए हैं। अब उसने कहा कुब्जे से, देखो मैं इस ब्राह्मण को क्या करूँगा, जीवित कर दूंगा। और राजा ने क्या किया, अपना शरीर छोड़ा और मंत्र के प्रभाव से उसके शरीर में क्या कर गया, प्रवेश कर गया। जैसे प्रवेश हुआ ब्राह्मण खड़ा हो गया, बड़ा हंस के राजा का, देख मैंने क्या कर लिया, विद्या का प्रयोग कर लिया और ये उसने सिखाया था मंत्र क्या है, सही है, सच है। तो कुबड़ा कहता हाँ महाराज हमने भी सीखा है, आप हमारा भी कमाल देखो। अब झट से उसने मंत्र बोला तो वो राजा के शरीर में प्रवेश कर गया। कौन? उसने अपना कुबड़ा शरीर छोड़ दिया। अब उसने कहा मैं तो क्या बन गया, राजा बन गया, अब मैं अपना शरीर नहीं छोड़ूंगा, तुम जाओ भीख मांगो, जगह जगह घूमो, हम तो क्या बन गए, राजा बना। और राजा बन करके सीधा कहाँ आया, महल में आ गया। कौन? वो कुबड़ा क्या बन गया, राजा के शरीर में प्रवेश कर गया। अब देखो शरीर में भले प्रवेश कर गया, आत्मा तो किसकी है, कुबड़े की। ये संस्कार तो वही रहेंगे। जैसे ही आया मंत्रियों ने देखा कि जब भी राजन आते थे सीधे जिनालय में जाते थे, जिनालय में नमस्कार करते थे, इसके बाद कहाँ आते थे, महल की ओर आते थे। आज क्या हो गया, ना तो ये मंदिर गए और ना कुछ किया और सीधे कहाँ आ रहे हैं, महल की ओर आ रहे हैं। तो मंत्री बहुत होशियार था, बहुत समझदार था। उसने कहा कुछ ना कुछ गड़बड़ है, शेष कहानी डैश 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 आगे मालूम चलेगा कि वो क्या करते क्या नहीं करते हैं। ये रत्न जटी विद्याधर अपने परिवार के साथ बैठ कर के तत्व चर्चा कर रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति से उस बहन का, सुंदरी का, जो उसने अपनी बीती सुनाई है, दुखी है, उसका मन प्रशस्त करना है, विकल्प को दूर करना है, तो कैसे वो समझाता है ये अपन आगे जानेंगे। आज के नियम का पालन कौन कौन ने किया? क्या नियम था? दही छोड़ करके कोई भी खटाई कौन कौन ने खाई? मतलब सबने खाई है ना? नहीं खाई तो जिनने पालन किया उन सबके लिए आशीर्वाद, जिनने नहीं किया उन सबके लिए